हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होंगी, राइट? इस सेशन में, इस वीडियो में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू ऑब्वियसली मैथमेटिक्स पे बेस्ड करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, राइट? तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप अपना भी पेन एंड पेपर निकाल लो। क्वेश्चंस देखो, आप पहले खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन देख लो, राइट? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हियर इट इज। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 3,5, then the number of reflexive relations on of A is। आपको एक सेट दिया हुआ है A, आपको बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल होंगे। आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब अगर मान लो A कॉमा A किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब आप कहते हो कि वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो कितने पॉसिबल है? ऑब्वियसली अगर मान लो ये तो दो एलिमेंट्स हैं, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे टोटल ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अगर नंबर आपसे पूछा जाए तो आप जस्ट एक फॉर्मूला ध्यान रखो कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर n है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, number of reflexive relation, this is equal to 2 raised to the power n into n minus 1, या फिर इसको आप बोल सकते हो 2 to the power n square minus n, राइट? अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखोगे सेट ए में तो कितने 2 हैं, तो अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर that is 2 minus 2 into 1, so it is 4। 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे। और कौन कौन से हो जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा ये टास्क। कौन कौन से रिलेशन हो जाएंगे? तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें आपका 3,3 हो एंड 5,5 हो, है ना? ये तो जरूरी, दोनों ये ऑर्डर पेयर होना ही होना चाहिए, है ना? और क्या हो सकता है जिसमें 3,3 ले लो, 3,3 ले लो, 5,5 ले लो, ये दोनों तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ आप एक ले लो 3,5, ये हो गया। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि आप 3,3 ले लो, है ना? 3,3 ले लो एंड 5,5 ले लो, एंड देन 3,3 लिया, 5,5, 3,5,3 ले लो, है ना? 5,3 ले लो, ये भी है। उसके बाद क्या हो सकता है? 3,3, 3,3, 5,5 एंड 3,5 एंड 5,3। ये चारों रिलेशन आप देखो तो ये चारों क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे दिस इज साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, है ना? ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 प्लस 30 90, सो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट मूव करें। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपको ये दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। कभी कभी आपको ये वेरीफाई करने के लिए पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, बट यहाँ पे आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, दोनों साइड इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, पावर घट जाएगा तो ए 1 हो जाएगा, माइनस ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए इनवर्स इंटू आई, एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये ए रह गया, ए इनवर्स इंटू ए इज आई हो जाता है, प्लस किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। यहां से आपको ए इनवर्स चाहिए, सो दिस इज इक्वल टू आई माइनस ए। इन दोनों को आप इधर लेकर चले जाओ, ठीक है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है,
हाँ, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे बोला जा रहा है a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो a आपके पास सबसे पहले अगर बी स्क्वायर फाइंड आउट करो तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x011 इंटू x011। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो सो यूल गेट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x+1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया आपका बी स्क्वायर, और बोला जा रहा है a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 1 0 2 1, ये किसके बराबर है? तो ये बराबर आपका एक्स स्क्वायर 0 x+1 1 के। अगर आप इक्वेट करते हो तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, +-1। ठीक है, और यहाँ से x+1 बराबर 2 मिलेगा, तो x बराबर 1। अब इसका आप आंसर कैसे करोगे? तो ध्यान देना, यहाँ से आपको x का दो वैल्यू मिल रहा है, 1 एंड -1, बट यहाँ से आपको 1 मिल रहा है। आपको वैसा वैल्यू लेना है जो पूरे को सेटिस्फाई करे, तो केवल x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर x बराबर -1 लोगे ना तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। x बराबर अगर -1 लोगे तो देखो -1 का स्क्वायर 1, ये 0, ये 0, ये 1 हो जाएगा। तो ये a के बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो ये सोच समझ के करना है। कभी कभी आप क्या करते हो कि डायरेक्ट इसको कंपेयर कर दिए, x बराबर +-1 ऑप्शन दिख रहा है, करके चलेगा, गलत हो जाएगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान से, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज कंटिन्यूअस सेट। तो कहां पे कंटिन्यूअस होगा? ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करो तो ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो सारे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंटिन्यूअस कहां पे है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस किस पे होगा? 1.5 पे। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, अगर आप LHL की तरफ जाते हो, यानी ऑब्वियसली लिमिट एक्सटेंड्स टू 1.5 माइनस, और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे तो 1.5 से छोटा, तो 1.5 माइनस यानी 1.5 से छोटा अगर लोगे, सपोज करो हमने ले लिया 1.499, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि आपने पढ़ा है जो भी वैल्यू दे रखा है लाइक 2.05, आप इसको क्या करते हो, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हो, राइट। और जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हो तो केवल जो इंटीग्रल वैल्यू है वही आंसर हो जाता है ना? तो ये ऐसा हो गया। फिर अगर मान लो आप RHL लेते हो, लिमिट 1.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 1.5 प्लस मतलब 1.5 से ज्यादा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट सपोज करो 5 1 है, इस बार भी 1 ही आया। और अगर आप f 1.5 करोगे तो ये भी आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तीनों इक्वल हो गया, LHL RHL एंड f 1.5 तीनों इक्वल, तो x इक्वल टू 1.5 पे कंटिन्यूअस हो गया। ग्राफिकली भी आप ध्यान कर सकते हो, जो ग्राफ होता है इसका वो कुछ इस तरह का होता है, लैडर टाइप स्ट्रक्चर, है ना? ये 0 1 2 3, तो देखो हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। 1.5 आपका यहाँ पे आएगा, 1.5 पॉइंट पे देखो ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल सा अगेन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आपको इतना बराबर 0 दिया हुआ, अल्फा का वैल्यू सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज आप इसको क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड करने से बेटर आप कुछ ऑपरेशन लगा दो, क्योंकि 1 1 दिख रहा है ना? तो आप क्या करो कि C1 से कर लेते हैं, है ना? C1 टेंस टू C1 माइनस C3, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा -4, 1 -1 0 0 3 2 4 एंड दिस इज 4 1 1 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो अल्फा -4 के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, तो अल्फा -4 ब्रैकेट 2 -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, 4, है ना? तो इस तरीके से अल्फा बराबर 4 मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन ये,
है ना, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। सही है, आप डायरेक्ट स्पेंड करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। नेक्स्ट है हमारे पास द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको y इज इक्वल टू x टू द पावर 2x दिया हुआ है, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप क्या करो, सबसे पहले क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो log ले लो, तो log y बराबर log x टू द पावर 2x, यहां से log y बराबर 2x log x आ जाएगा। अब अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो log y का x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं करोगे, चेन रूल लगाओगे, log y का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1/y एंड देन dy/dx, और ये 2x log x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस log x को आप एज इट इज छोड़ दिए और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। करते हो ना, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा है, तो यहाँ से आपको dy/dx क्या मिल गया इज इक्वल टू, ये y चला जाएगा इधर, x x कटेगा 2 प्लस 2 log x। ठीक है, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 और y के जगह पे इतना है x टू द पावर 2x 1 प्लस log x। अब देख लो आंसर आ रहा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है a बराबर दिस d2x/dt² निकालना है। तो सबसे पहले आप dx/dt फाइंड आउट करो, dx/dt करोगे तो a cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 4t, और 4 से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि कोफिशिएंट है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसका क्या हो जाएगा 4b, और साइन का होता है cos 4t, ये आ गया dx/dt। एक बार फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो d2x/dt² मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू -4a, अब साइन का हो जाएगा cos और 4 मल्टीपल में तो cos 4t, माइनस आ जाएगा 4b इंटू 4 साइन 4t। अब आप देखो यहाँ से आप -16 कॉमन ले सकते हो, -16 कॉमन लोगे तो a cos 4t प्लस b sin 4t, एंड दिस इज इक्वल टू -16, a cos 4t प्लस b sin 4t क्या आ जाएगा, ये आपको दिया हुआ ही है x, सो -16x विल बी द आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको पता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6x² प्लस 18x प्लस 12, आप इसमें से 6 कॉमन लिख सकते हो, x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब यहां से आपको एक चीज पता है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आप कहते हो कि एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आता है तो क्या कहते हो कि एफ एक्स डिक्रीजिंग है ना। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे जस्ट अप्लाई करना है। तो आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, 6 हमने कॉमन ले लिया तो x² प्लस 3x प्लस 2 आ गया। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, एंड दिस इज 6 ब्रैकेट x कॉमन x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन x प्लस 2, मतलब हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 6 ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया dy/dx दैट इज एफ डैश एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स। अब आप नंबर लाइन पे रखोगे -∞ से +∞, इसको 0 करोगे तो x बराबर -2 एंड -1 मिलेगा, -1 से ज्यादा लोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आपको क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब आप देखो किस में लेस देन 0 आ रहा है, तो लेस देन 0 इसमें आ रहा है, तो डिक्रीजिंग किस में होगा, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका -2 से -1 के बीच में, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट, इसको कैसे करोगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है sec x डिवाइडेड बाय
sec x माइनस टेन एक्स। इस तरह के इंटीग्रेशन में ना आप ऑलवेज आइडेंटिटी के बारे में सोचो, क्योंकि आपने एक पढ़ा आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो आप क्या करो इसमें सेक एक्स और क्या करो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स तो पहले से है और आ जाएगा फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला, न्यूमिनेटर में तो आपको मिल गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स आपको पता है 1 होता है, तो ये बच गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है टेन एक्स हो जाता है, सेक एक्स टेन एक्स का आपका पता है सेक एक्स हो जाता है एन प्लस सी। सो दिस इज द आंसर, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फास्ट कर रहे हैं क्योंकि जरूरी है ना। अब इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ -1 से 1। एक चीज आपको मॉडुलस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है, x माइनस ए का अगर मॉड के बारे में बात करोगे तो ये x माइनस ए हो जाता है कब, जब x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड नेगेटिव ऑफ x माइनस ए जब x माइनस ए लेस देन 0। अब यहाँ पे आप लिमिट देखो, सबसे पहले मॉड x माइनस टू है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टू कब, जब x आपका 2 से छोटा होगा, एंड दिस इज इक्वल टू x माइनस टू कब, जब x आपका 2 या 2 से बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पे इंटीग्रल देखोगे तो -1 से 1 तक जा रहा है ना, -1 से 1 तक, क्लियर। -1 से 1 तक मतलब 2 से छोटा है, और जब 2 से छोटा होगा तो आपको माइनस में खुलेगा, तो दिस इज माइनस एक्स माइनस टू और ये x माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस डी एक्स। लिमिट आपका -1 से 1, माइनस बाहर करते हैं dx का x हो जाएगा, लिमिट लगा लो आप -1 से 1, सो माइनस ये 1 माइनस माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 -2 हो जाएगा, है ना। -2 इज द फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन डी सही है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा था सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सम किसका निकालना है, तो ऑर्डर एंड डिग्री का। अगर आप देखो तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ दिस दिया हुआ है, तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे क्या क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी, ये कुछ ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब है और अपॉन डी एक्स ऐसा दिया हुआ है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, एंड देन डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, चेन रूल। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू दावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 यानी 2, और ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव हो गया ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट इज ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर हो गया आपका 2, एंड व्हाट विल बी डिग्री, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर 1 है तो डिग्री 1, दोनों का सम आपको चाहिए तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आपका जस्ट रिजल्ट ध्यान रखना है कि दो वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है, जब इसका रेशियो सेम हो, है ना। और परपेंडिकुलर कब होता है, जब ये वाला, ये कंडीशन आप परपेंडिकुलर की यूज कर सकते हो, एंड दिस वन इज फॉर पैरेलल एंड कोलिनियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका इसका मैग्नीट्यूड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ए आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो 6 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर।
मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 1 प्लस 9, यही है ना? हाँ 36, अच्छा ये -2 है तो 4 हो जाएगा, सॉरी दिस इज 4, तो 9 49, 49 का स्क्वायर रूट इज 7, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ, if the line makes an angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y, z axis respectively, then direction cosine। आपने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन x, y and z axis से, x, y and z axis से अगर अल्फा बीटा गामा बनाती है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, है ना? ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब अल्फा कितना 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री, ये cos 135 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। cos 90 डिग्री पता है आपको 0, cos 135 की बात करें तो cos 180 एंड -45, और ये cos 45 इज 1/√2, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos 45 डिग्री, और माइनस cos 45 डिग्री मतलब -1/√2, तो 0 -1/√2 1/√2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सा है ना? नेक्स्ट, अब आपको इन दोनों लाइन के बीच में आपको लाइन 2x = 3y = -z एंड 6x प्लस -y -4z दिया हुआ है, दो लाइन, इसके बीच एंगल निकालना है। सबसे पहले आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हो, ये वाला फॉर्म है ना, एंड z माइनस z1/c1, x माइनस x2/a2, y माइनस y2/b2 एंड z माइनस z2/c2, ये दो लाइन हो गया। इन दोनों के बीच अगर आप एंगल देखो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना? और इसका मॉड ले लेते हो, इसको सॉल्व करके फिर थीटा इधर लाके cos इनवर्स कर लेते हो, है ना? अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इसको एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो ये आ जाएगा, अगर आप इसमें क्या करो 2 3 जा 6 से डिवाइड कर दो पूरे लाइन में, तो x/3 बन जाएगा, y/2 बन जाएगा एंड z/-6 बनेगा, है ना? हमने 6 से डिवाइड कर दिया, वो कर सकते हो आप क्योंकि अल्टीमेटली रेशियो सेम ही रहेगा। उसके बाद इस वाले में क्या करो आप 12 से कर दो, तो ये x/2 y/4 एंड z/-12, ठीक है, सॉरी सेकेंड लाइन को करना है ना, ठीक है, x/2 y/12 हो जाएगा माइनस में एंड ये हो जाएगा z/3 माइनस में, सही है चीज? ठीक है, अब आप यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 सॉल्व करने से पहले एक चीज आप जरूर चेक कर लिया करो, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट लाइक a1 a2 3 into 2 प्लस b1 b2 2 into -12 प्लस -6 into -3, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -24 एंड प्लस 18, ये 0 आ जा रहा है। यानी आपने पढ़ा, अभी हमने बताया कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आ जाए तो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन ये हो जाएगा 90, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना? तो आप इतना सॉल्व करने से बेटर ये जरूर चेक कर लो या फिर रेशियो भी चेक कर लो, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो नहीं आ रहा, तो उस केस में 0 डिग्री आ जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट चला जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 5 fair coins are tossed simultaneously, the probability of the event that at least one head comes, मतलब 5 सिक्के को रैंडमली उछाला जा रहा है साइमल्टेनियसली एक एक करके, ठीक है,
क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक हेड आए। तो टोटल अगर पॉसिबिलिटी देखें, टोटल अगर आउटकम्स की बात करें तो कितना हो जाएगा 2⁵, क्योंकि हर एक में से 2 चांस है, हेड या टेल। इसमें से भी हेड या टेल, इसमें से भी हेड या टेल, इसमें से भी हेड या टेल, और इसमें से भी हेड या टेल। तो 1 2 3 4 5, 2⁵ यानी 32 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कम से कम एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। हम ये निकाल दें कि सब में टेल आ जाए। अगर सब में टेल आएगा तो एक भी हेड नहीं आएगा। तो ऑल टेल का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑल टेल तो 1/32 ऑल टेल, बट हमें चाहिए एटलीस्ट 1 हेड। तो अगर ऑल टेल हटा दो तो बाकी जो 31 केसेस होंगे उसमें तो एक ना एक टेल जरूर होगा, एक ना एक हेड जरूर होगा। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एक कम से कम होना चाहिए। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 31/32, या फिर ऐसे कर सकते हो 1 - 1/32 विच इज 31/32। तो इस तरीके से आप सोचकर क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी पी ए दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, पी बी बाई ए फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पी बी बाई ए, सो दिस इज इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए। पी बी इंटरसेक्शन ही है, ए इंटरसेक्शन बी आपको 7/10 दिया हुआ है, और पी ए 4/5 दिया हुआ है। सो दिस इज 7/10 इंटू 5/4, दैट मीन्स 7/8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, और भी नेक्स्ट सेट होगा जिसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। जस्ट अभी बेसिक बेसिक हम वैसे कर रहे हैं ताकि सारा आपका हर एक बोर्ड कवर हो जाए, सीबीएसई या कोई स्टेट बोर्ड हो, हर एक बोर्ड इसमें कवर हो जाएगा। तो आप और भी वीडियोस के लिए लाइक और भी सेट सॉल्व करने के लिए लाइक करें एंड शेयर करें, राइट। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, दूसरे सेट के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।